तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग को मेरा यह कहानी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी को सुनते वक्त ज़रा अपने पीछे वाले अंधेरे कमरे में नज़र ज़रूर रखना। क्या पता शर्मा अंकल वहीं खड़े हों। शर्मा अंकल का आईना, मौत की वापसी। रात के ठीक 3:07 बजे। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे मेरी ही धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। कोई नंबर नहीं था, बस एक धुंधला सा लिखा हुआ शब्द अननोन। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था, भारी घरघराहट भरी सांसें, जैसे किसी के फेफड़े में पानी भरा हो। फिर एक ठंडी आवाज आई जो सीधे मेरी रीढ़ के हड्डी में सहरन पैदा कर दी। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। मेरा गला सूख गया। ये आवाज, ये वही भारीपन था जो 5 साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका था। शर्मा अंकल वापस आ गए थे। वह मनहूस घर और वह पहली मुलाकात। जब मैं 12 साल का था, तब गली के वह आखिरी कोने में, वह खंडहर जैसे घर में शर्मा अंकल रहते थे। उनकी आंखें एक हमेशा लाल रंग में रहती थी, जैसे वह बरसों से सोए ना हो। लोग कहते हैं कि वह तंत्र विद्या करते हैं, पर मैं बच्चा था। जिज्ञासा डर से बड़ी थी। एक शाम उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया। अंदर घुसते ही एक ऐसी गंध आई जैसे कोई जानवर हफ्तों से सड़ रहा हो। उन्होंने एक पुराने काले मखमल से ढके हुए आईने की ओर इशारा किया। इसमें देखो बेटा, इसमें सच दिखता है। उन्होंने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही मैंने वह धुंधले आईने में झांका, मेरी चीख निकल गई। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि मेरी लाश थी। मेरा गला कटा हुआ था और मेरी आंखों के जगह बस 2 सिर्फ काले गड्ढे थे। मैं वहां से भागा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही दिनों बाद शर्मा अंकल की मौत हो गई। उनकी लाश जब मिली तो वह मंजर आज भी मुझे डराता है। वह फर्श पर औंधे मुंह गिरे थे। उनके नाखून उखड़े हुए थे, जैसे वह फर्श को खनकर अंदर छिपना चाहते हों। पर उनके चेहरे पर वही अजीब ठंडी मुस्कान थी। पर आज 5 साल बाद वह आवाज फोन पर कैसे आ सकती है। फोन कटते ही मेरे मुख्य द्वार पर भारी आवाज हुआ, जैसे कोई पत्थर से दरवाजे को तोड़ रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और जाली वाले दरवाजे से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सड़क का पीला लैंप जल बुझ रहा था। पर जैसे ही मेरी नजर नीचे फर्श पे पड़ी, मेरे होश उड़ गए। दहलीज पर गीले मिट्टी के पैरों के निशान बने थे और सबसे डरावनी बात, वह निशान बाहर से अंदर नहीं आ रहे थे। वह मेरे बेडरूम की तरफ जा रहे थे।
जैसे कोई अदृश्य चीज पहले ही अंदर आ चुकी हो। फिर मैं बदवास होके शर्मा अंकल की वही पुराने खंडहर के ओर भागा, ये सोचकर कि शायद मुझे वहां पे कोई हल ढूंढने का मौका मिले। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर वही पुराना आईना दीवार पर टंगा था। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, तभी कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। मेरी सांसें जमने लगी। आईने के सामने खड़ा होकर मैंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से खोली। आईने में मेरे ठीक पीछे शर्मा अंकल खड़े थे। उनका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। सफेद कीड़े उनके खाल के अंदर रेंग रहे थे। उनकी लाल आंखें अब पूरे तरीके से काली हो चुकी थी। उन्होंने अपना सड़ा हुआ हाथ मेरे कंधे पे रखा। मुझे उनकी उंगलियों की ठंडी हाथ महसूस हुई। वो मेरे कान के पास झुके और फुसफुसाए, मैंने कहा था ना बेटा, भविष्य बदला नहीं जा सकता है। जो तुमने आईने में देखा था उसे अब सच करने का वक्त आ गया है। अगली सुबह जब मोहल्ले वाले ने देखा कि शर्मा अंकल का बंद दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और जब वह सब शर्मा अंकल के घर के अंदर गए, तो मुझे वही आईने के सामने मृत्यु पाया। मेरे शरीर पर संघर्ष का कोई भी निशान नहीं था, सिवाय वह मेरे गले पे वही कट के जो वैसा ही था जैसा मैंने 5 साल पहले आईने में देखा था। मेरी आंखें खुली थी और मेरे चेहरे पे वही डरावनी मुस्कान थी जो मौत के वक्त शर्मा अंकल के चेहरे पे थी। फर्श पर गीले पैरों के निशान अब भी मौजूद थे, जो सीधे मेरी लाश के अंदर से निकलकर दीवार की तरफ जा रहे थे। याद रखना, अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे आईने में कोई 2 इंसान है, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शर्मा अंकल अभी भी अपना दूसरा बेटा ढूंढ रहे हैं। तो यह कहानी आप लोग को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला कहानी में इससे भी डरावनी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।